द्वीपन हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी आज हमने भाव रखा है कि श्री महाप्रभु चैतन्य जी की जगन्नाथ विलय लीला तक हम नहीं जाएंगे। बार बार पढ़ने में आया कि महाप्रभु जी इतने वृंदावन के प्रति व्याकुल रहते हैं, लेकिन वृंदावन जाने में कितनी बाधाएं आई उनको। तो जब वृंदावन वे पहुंच जाएंगे तो वृंदावन पहुंचा करके, अब फिर कथा तो ऐसी आती कि वृंदावन में रह के फिर महाप्रभु जी वापस लीलाचल चले गए, जगन्नाथपुरी चले गए। लेकिन हम कथा में महाप्रभु जी को वृंदावन ही भेजेंगे और श्री वृंदावन में ही रहेंगे। वापस जगन्नाथपुरी की लीला और फिर जगन्नाथ जी में विलय की लीला वो हम फिर कभी, क्यों, वो तो अत्यंत विरह प्रसंग है, उसको इतने लोग समझ भी नहीं पाएंगे। अपने जीवन काल के अंतिम 18 वर्ष तो महाप्रभु जी कहीं गए ही नहीं, और उसमें 16 वर्ष आप लोगों के विश्वास से परे की बात है। 16 वर्ष में एक क्षण भी ऐसा नहीं था जब नेत्रों में अश्रु नहीं होते थे। महाभाव की वो स्थिति, विरह की वो स्थिति जिसका हम दर्शन तो बहुत दूर की बात है, श्रवण भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज हमने भाव बनाया कि महाप्रभु जी वृंदावन तक पहुंचे, उसी लीला तक में फिर कथा को विश्राम करके कल श्री एक दिन में जितना संभव हो पाएगा हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का चरित्र कहेंगे। अच्छा, इसमें भाव क्या था? आज मैं सुबह पढ़ रहा था तो जैसे ही वृंदावन से आगे महाप्रभु जी की लीला में गए, इतने में खट के आवाज आई कमरे में, तो देखे तो हमारे लाल जी ने मुकुट घेर दिया। तो मेरे मन में तो चल ही रहा था कि महाप्रभु जी वृंदावन के लिए इतने वेदना में रहे हैं, वापस लीलाचल क्यों गए वो अभी कथा में आपको पता चलेगा। लेकिन मन में आ रहा था कि वृंदावन ही रह जाएं, क्यों जा रहे हैं यहां से। लेकिन फिर जैसे ही मैंने पन्ना पलटा तो आगे उसमें लीला आई कि वृंदावन से लीलाचल की लीला। बस ये मैं पढ़ा ही था, पहला अक्षर इतनी आवाज आई तो देखे तो लाल जी हमारे मुकुट फेंके पड़े हैं, संकेत कर दिया, बोले नहीं वृंदावन ही रहने दो, आगे मत जान दो। भैया आप सब तो निमित्त मात्र हैं, मुख्य श्रोता तो इस कथा के यही हैं, यही सुन रहे हैं। तो दो भाव से ठाकुर जी ने संकेत किया, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। पहला भाव तो कि महाप्रभु जी को वृंदावन ही मेरे पास रहने दो, अब मत भेजो लीलाचल। लीलाचल भी वृंदावन है, वहां जगन्नाथ नाथ विराजमान है, परंतु फिर भी चेतन महाप्रभु की दृष्टि से वो वृंदावन है, पर हमारी दृष्टि से जगन्नाथपुरी है। दूसरा भाव मन में आया कि मानो गिरधर लाल जी कह रहे हैं, जिनने मुंह को विराजमान कियो, मुंह को हृदय से लगायो, मुंह को प्रसाद पवायो, मेरी सेवा पूरे विश्व में विस्तृत करी, उन महाप्रभु जी को चरित्र भी तो सुनाओ। तो वल्लभाचार्य जी का चरित्र भी है। तो इसलिए आज महाप्रभु जी की लीला हम वृंदावन पहुंचे वहां तक श्रवण करेंगे, और उसके बाद फिर हम कल श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का चरित्र श्रवण करेंगे। और अगली बार जब यहां भक्तमाल की कथा होगी